नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान को एक अलग नजरिए से देखने वाले हैं। इसे किसी भारी भरकम कानूनी किताब की तरह नहीं, बल्कि भारत के सबसे बड़े स्ट्रैटेजिक डॉक्यूमेंट के तौर पर सोचिए। जी हाँ, ये वो ऑपरेटिंग मैनुअल है जो इस पूरे देश को चलाता है। तो चलिए समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। अच्छा, एक पल के लिए सोचिए, अगर किसी को एक देश को बिल्कुल जीरो से खड़ा करना हो तो उसका बिजनेस प्लान क्या होगा, उसकी कोर स्ट्रैटेजी क्या होगी? भारत के लिए इसका जवाब है हमारा संविधान। ये सिर्फ नियमों की एक लिस्ट नहीं है, नहीं, ये वो ब्लूप्रिंट है जो ये तय करता है कि पूरा देश, ये पूरा एंटरप्राइज काम कैसे करेगा। तो अपनी इस पड़ताल में हम भारत के इस स्ट्रेटेजिक आर्किटेक्चर को समझने के लिए इन 6 जरूरी हिस्सों को देखेंगे। इसकी नींव से लेकर भविष्य के लिए इसकी अडैप्टेबिलिटी तक। ये हमारा रोड मैप है। तो सबसे पहली बात, संविधान खेल का मैदान कैसे तय करता है? देखिए, किसी भी बड़ी स्ट्रैटेजी की तरह सबसे पहले अपने ऑपरेशन का दायरा, अपना एरिया तय करना होता है। बिल्कुल किसी बिजनेस चार्टर की तरह संविधान की शुरुआत होती है भारत के क्षेत्र को डिफाइन करने से। भाग 1 असल में बस यही कहता है, ये हमारा बाजार है, ये वो जगह है जहां हम काम करते हैं। ये बाउंड्रीज सेट करता है और पूरे ऑपरेशन के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार कर देता है। चलिए अब जरा इसके ऑर्गेनाइजेशन चार्ट पर एक नजर डालते हैं। भारत एक बहुत बड़े कॉरपोरेशन की तरह काम करता है, जिसमें एक सेंट्रल हेडक्वार्टर है, यानी हमारी यूनियन गवर्नमेंट, और कई रीजनल ऑफिसेस हैं, यानी स्टेट गवर्नमेंट्स। यहां बिल्कुल साफ साफ दिखता है कि नेशनल और स्टेट लेवल पर पावर स्ट्रक्चर्स कैसे एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं। यूनियन जो है वो बड़ी स्ट्रैटेजी और पॉलिसीज तय करता है, जबकि स्टेट्स उन्हें जमीन पर लागू करते हैं। किसी भी बिजनेस के लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि फैसले कहां लिए जा रहे हैं और असली पावर सेंटर कहां। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गवर्नेंस की एक तीसरी लेयर भी है, लोकल लेवल पर। पंचायतें और नगर पालिकाएं, ये वो जगह है जहां नीतियां सीधे सीधे कम्युनिटीज और लोकल बिजनेस पर असर डालती हैं। असली एक्शन यहीं पर होता है। देखिए, हर अच्छी बिजनेस स्ट्रैटेजी अपने स्टेक होल्डर्स, यानी अपने लोगों और बिजनेस के साथ अपने रिश्ते को डिफाइन करती है। संविधान में ये है हमारे मौलिक अधिकार और कर्तव्य, जो स्टेट और उसके नागरिकों के बीच एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट की तरह हैं। ये मौलिक अधिकार सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये बिजनेस के लिए एक तरह की गारंटी हैं। कानून के सामने बराबरी मतलब सबको एक जैसा मौका, कोई भी पेशा अपनाने की आज़ादी मतलब अपना बिजनेस चुनने और चलाने की फ्रीडम। ये सारे अधिकार एक स्थिर और प्रिडिक्टेबल माहौल बनाते हैं, जो किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन हाँ, ये एक 2 वे स्ट्रीट है। अधिकारों के साथ साथ भाग 4A नागरिकों के तौर पर हमारी जिम्मेदारियों को भी बताता है। मतलब जिस सिस्टम से हम फायदा उठाते हैं, उसकी अखंडता को बनाए रखना भी स्टेक होल्डर्स का ही काम है। अब आते हैं उस हिस्से पर जो सीधे सीधे देश के फाइनेंशियल और कमर्शियल आर्किटेक्चर से जुड़ा है। यहां हम पैसे की बात कर रहे हैं, जो किसी भी बिजनेस लीडर के लिए सबसे अहम होता है। संविधान के दिल में है भाग 12 और 13। ये फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स और ट्रेड से डील करते हैं। ये वो चैप्टर्स हैं जो कॉमर्स की भाषा बोलते हैं, जो देश की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए कानूनी आधार तैयार करते हैं। इन जरूरी प्रोविजंस को देखिए। पहला, ये मनमाने टैक्स से बचाता है। दूसरा, प्रॉपर्टी के अधिकारों की रक्षा करता है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बेहद जरूरी है। और तीसरा, पूरे भारत को एक सिंगल यूनिफाइड मार्केट में बदल देता है। ये तीनों मिलकर कॉमर्स की नींव रखते हैं। नियम तभी तक अच्छे होते हैं जब तक उन्हें लागू करने वाले इंस्टीट्यूशंस अच्छे हों। एक बेहतरीन ऑपरेटिंग मैनुअल स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए कुछ जरूरी निगरानी बॉडीज भी बनाता है। चलिए इन बड़े खिलाड़ियों पर नजर डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट को एक तरह से फाइनल रेफरी समझिए। ये पक्का करता है कि हर कोई नियमों से चले, कॉन्ट्रैक्ट्स लागू हों और झगड़े सुलझाए जाएं। ये कानूनी निश्चितता बिजनेस की दुनिया के लिए सबसे जरूरी चीज है। इलेक्शन कमीशन सिर्फ चुनाव नहीं कराता, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये पावर के एक स्थिर और प्रिडिक्टेबल ट्रांसफर की गारंटी देता है, और यही स्थिरता बिजनेस कॉन्फिडेंस और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए बहुत जरूरी है। और लोक सेवा आयोग, ये एक तरह से स्टेट का HR डिपार्टमेंट है। ये सुनिश्चित करता है कि देश को चलाने वाली ब्यूरोक्रेसी प्रोफेशनल, काबिल और मेरिट पर आधारित हो, जो किसी भी बड़े सफल ऑर्गेनाइजेशन की रीढ़ होती है। शायद इस संविधान की सबसे बड़ी खूबी इसकी अडैप्टेबिलिटी है। कोई भी कामयाब स्ट्रैटेजी हमेशा एक जैसे नहीं रह सकती, उसे वक्त के साथ बदलना ही पड़ता है। ये नंबर 368 एक बहुत पावरफुल आइडिया को दिखाता है। ये है आर्टिकल 368।
वो मैकेनिज्म जो हमारे ऑपरेटिंग मैनुअल को समय के साथ अपडेट होने की इजाज़त देता है। यही वो फ्लेक्सिबिलिटी है जो इसे आज भी रेलेवेंट बनाए हुए हैं। तो हम इस आखिरी सवाल के साथ इसे समाप्त करते हैं। जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, भारत का ये फंडामेंटल ब्लूप्रिंट भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए कितना तैयार है? इसका जवाब ही इसकी आगे की स्ट्रेटेजिक कामयाबी को तय करेगा।